मुल्की सियासत से जुड़ी चंद तहलका खेज खबरें। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से 3 अहम मुलाकातें हुई हैं, जिसमें एक धमाका हुआ और धमाके से चंद लोग जान की बाजी हार गए। गैस पाइपलाइन फटी और गैस पाइपलाइन फटने से धमाका हुआ। कराची के इश्यूज, कराची के मसाइल ऐसे हैं जो ग्रेव तर होते चले जा रहे हैं। अयाज सादिक साहब मिलते हैं साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब से। मुस्लिम लीग नून के साथ इस वक्त ये लोग क्यों शामिल होना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मुल्की सियासत से जुड़ी चंद तहलका खेज खबरें आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। लंदन में क्या प्लान बना है और उस प्लान की एग्जीक्यूशन कैसे होगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से 3 अहम मुलाकातें हुई हैं। मुलाकातें करने वाले कौन थे, पैगाम क्या पहुँचाया गया है और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने हतमी तौर पर अब क्या प्लान बना लिया है, ये सब बातें आज के व्लॉग में करेंगे। लेकिन उससे पहले आज एक अफसोसनाक खबर सामने आई है कराची से, जहां शेरशाह के इलाके में एक नाले पर निजी बैंक की इमारत है, जिसमें एक धमाका हुआ और धमाके से चंद लोग जान की बाजी हार गए। अब तक की इतलात के मुताबिक 10 लोग हैं जो जान से गए हैं, 12 से ज़ायद लोग ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। इन 10 लोगों में से 6 की शनाख्त हुई और 4 की लाशें इतनी मसख शुदा थी कि वो काबिल शनाख्त भी नहीं थी। अच्छा, इस हवाले से मुख्तलिफ रूमर्स सामने आई कि क्या हुआ है कि गैस पाइपलाइन फटी और गैस पाइपलाइन फटने से धमाका हुआ है। तहम बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमें मौके पर पहुंची, जो SP साइट है वो भी मौके पर पहुंची और जाए वकुआ का दौरा किया। और उसके बाद ये कहा गया कि बम डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट जब तक नहीं आती हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अब शेरशाह के इलाके में जो नाला है वहाँ पर निजी बैंक कायम कैसे हुआ। आप देखिए कराची की डायनामिक्स, यानी कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के ऊपर भी बहुत सारी बातें होती हैं। कराची पर हक जताने वाले लोग भी खड़े हो जाते हैं और कराची के मसाइल पर सियासत करके वोट भी लिए जाते हैं। लेकिन कराची के इश्यूज़, कराची के मसाइल ऐसे हैं जो ग्रेव तर होते चले जा रहे हैं, उनकी शिद्दत बढ़ती चली जा रही है। अब एक निजी बैंक है, एक बैंक, कमर्शियल बैंक की इमारत नाले के ऊपर कायम होना, ये कैसे कायम हुई, उसका लाइसेंस किसने इशू किया, उसका जो नक्शा है वो किसने पास किया, वो कौन कौन से इदारे इसमें मुलव्विस हैं। जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कहते हैं कि नेस्ला टावर को गिरा दिया जाए तो उस वक्त लोगों का दर्द जागता है। जिस वक्त वो कहते हैं कि तिजौरी हाइट्स गिराई जाए, मक्का टावर गिराया जाए, तो उस वक्त लोग इस पर तिल मिलाते हैं, परेशानी का इजहार करते हैं। उस वक्त सियासी जमातें ऑब्वियसली अपने वोट बैंक को बचाने के लिए सियासत भी करती हैं और फिर वो इंक्रोचमेंट खुद करा भी देती हैं, नालों पर तजावुज़ात बनाती हैं। जो इदारे उनकी नाक के नीचे काम कर रहे हैं उनसे कोई जवाब तलबी नहीं करता है कि कौन लाइसेंस इशू करता है, कौन इन इमारतों को गो हेड देता है और उसके बाद ये बड़े बड़े प्लाजे नालों के ऊपर कायम हो जाते हैं। देखिए, ये तो होना ही था। एक निजी बैंक की इमारत बंद है, उसमें जो सीवर गैसेस हैं जब वो इकट्ठी हो जाएंगी, वो हाइड्रोजन सल्फाइड भी है, वो मीथेन भी है, वो अमोनिया भी है और हाउस होल्ड का जितना कचरा है कचरा कुंडी के ऊपर उस नाले के अंदर जब वो डीकम्पोज होता है तो बहुत सारी ऐसी टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक गैसेस भर जाती हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर गटर के अंदर भी गैस भरने की वजह से, टॉक्सिक नॉन टॉक्सिक गैसेस भरने की वजह से एक्सप्लोजन होता है। तो जब नाले के ऊपर इतनी बड़ी इमारत होगी और क्लोज्ड एनवायरनमेंट होगा तो ऑब्वियसली जब कोई वेंट का कोई जगह मौजूद नहीं होगी उसमें, तो गैस भर जाने से, इतनी टॉक्सिक गैसेस और नॉन टॉक्सिक गैसेस भर जाने से ये एक्सप्लोजन तो अल्टीमेटली होना ही होना है। दुनिया के किस मुल्क में ऐसे होता है कि नालों के ऊपर आप इमारत कायम कर देते हैं, एन नाले के ऊपर इतनी बड़ी इमारत कायम हो जाएगी? किस मुल्क के अंदर होता है और किस मुल्क के इदारे गो हेड देते हैं? तो बहरकैफ आज जानी नुकसान उठाना पड़ा है इसकी वजह से। आई होप कि अभी अरबाब इख्तियार होश के नाखून लेंगे और कल को कोई ऐसी गलती नहीं करेगा। जिनके प्यारे चले गए हैं अल्लाह ताला उनको सब्र दे, उनको हौसला दे, लेकिन वो अरबाब इख्तियार से ये कहने में हक बजानिब ज़रूर है कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, हमें ज़मीन के मसाइल पर बात करनी है। अब आगे बढ़ते हैं जनाब, और मुल्की सियासत में इस वक्त क्या क्या हो रहा है, ये लंदन प्लान आखिर है क्या, ज़रा ये आपके सामने रखते हैं। 3 अहम मुलाकातें जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से लंदन में हुई हैं। पहली अहम मुलाकात हुई है सरदार अयाज सादिक साहब की, जो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा हैं। वो कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब से लंदन में उनकी रिहाइशगाह पर मिले हैं और उन्होंने क्या प्लान प्रपोज़ किया है उनके सामने, वो प्लान मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा है जी कि 8 लोग ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ सिंध से है, 12 का ताल्लुक़ साउदर्न पंजाब से है और 10 लोग शायद सेंट्रल पंजाब के भी हैं। पूरे मुल्क के उन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूशन सामने रखी है और ये कहा है कि 30 ऐसे लोग जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और दीगर जमातों से है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं। यानी ये वो ख़बर है। ख़ास तौर पे आपको याद होगा कि पिछले दिनों एक ख़बर फ्लैश की
और वो ख़बर थी जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक अहम रहनुमा ये बता रहे हैं कि उनसे हुक्मरान जमात के एक शख्स ने राब्ता किया और ये कहा कि बजट के ऊपर भी और फिर उसके बाद जो पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में जो लेजिस्लेशन हुई है उससे पहले हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। इसको इंडोर्स किया बाद में ख्वाजा आसिफ साहब ने भी, और फिर अंसार अब्बासी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट के अंदर भी इसका हवाला दिया। अयाज सादिक साहब मिलते हैं साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब से और वो ये कहते हैं कि 30 लोग हैं टोटल जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली जब मुस्लिम लीग नून के अंदर शमूलियत होगी तो ऑब्वियसली उनकी कुछ डिमांड्स भी होंगी, कुछ शराइत भी होंगी, उसकी कुछ कॉस्ट भी होगी, कुछ लो और दो होता है। और फिर कुछ लोगों का ये ख्याल भी है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब इन दिनों जोड़ तोड़ कर रहे हैं और अपनी कैबिनेट बनाने का भी सोच रहे हैं कि उनकी काबीना के अंदर कौन कौन से लोग शामिल होंगे। इस पर यकीनन अपना हौसला अफजाई हुई अयाज सादिक साहब की भी, और नवाज शरीफ साहब को भी ज़ाहिर है उनकी जमात मज़ीद स्ट्रेंथन होती है अगर ये 30 लोग जिनका ताल्लुक़ हुक्मरान जमात से है वो मुस्लिम लीग नून के पलड़े में अपना वोट डाल देते हैं। अब सोचने की बात यह है कि मुस्लिम लीग नून के साथ इस वक्त ये लोग क्यों शामिल होना चाह रहे हैं। अच्छा, ये लोग कौन हो सकते हैं? आपने देखा जनूबी पंजाब महाज के बहुत सारे लोग हैं, कासिम नून ग्रुप है, बहुत सारे ऐसे लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हुए थे जिनको इलेक्टेबल्स भी कहा जाता है कि इनका किसी जमात के साथ शामिल होना या इनकी वाबस्तगी किसी भी जमात की कामयाबी की ज़मानत दे सकती है। वही 1.5-2 दर्जन का एक रेवड़ है जिसको आप जिस जमात के साथ शामिल कर देते हैं कबल इंतखाबात तो आपको नताइज अच्छे में ही मिलते हैं। तो ऑब्वियसली जो शामिल कराने वाले होते हैं वो भी पीछे से जोड़ तोड़ वाले लोग होते हैं, पावर ब्रोकर्स होते हैं जो ख़ुद इन लोगों को हवा में वॉलेटाइल रखते हैं कि इनका रुख किसी भी तरफ हो सकता है। हवा का रुख जिस तरफ होगा और हवाओं का रुख मुतय्यन करने वाले जहाँ चाहेंगे ये वहाँ जाकर ये पंछी घोंसला मुंतखब कर लेंगे। अच्छा, दूसरी अहम मुलाकात हुई है जनाब मखदूम अहमद महमूद साहब की। मखदूम अहमद महमूद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े करता धरता हैं जनूबी पंजाब से, और ये गवर्नर पंजाब भी रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब के बड़े करीब हैं, उनके रफ़ीक़े कार हैं और उनके बड़े ही लॉयल साथी भी हैं। और फिर जहांगीर तरीन साहब से भी इनकी रिश्तेदारी है और इनके ख़ानदानी मरासिम भी हैं। और जिस वक्त मखदूम अहमद महमूद साहब नवाज शरीफ साहब से लंदन में मुलाकात करते हैं तो उस वक्त जहांगीर तरीन साहब भी लंदन में मौजूद होते हैं। यानी आप यूँ समझ लीजिए कि कुछ तो है, समथिंग इज़ कुकिंग इन लंदन। और मखदूम अहमद महमूद साहब जो नवाज शरीफ साहब तक पैगाम पहुँचाते हैं वो पैगाम कुछ यूँ होता है कि आप पार्लियामान में अदम एतमाद की तहरीक लाएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपका भरपूर साथ देगी। ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ देगी बल्कि तरीन ग्रुप के लोग भी आपका भरपूर साथ देने के लिए तैयार है। और उस पर नवाज शरीफ साहब का रद्दअमल क्या है? जाहिर है कि नवाज शरीफ साहब ऑलरेडी ज़ख्म खाए हुए हैं। सेनेट के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जब चले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनके साथ हाथ किया, तो यकीनन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इसके लिए आमादगी का इजहार नहीं कर रहे, वो अभी तैयार नहीं है। वो ये समझते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तभी कामयाब हो सकती है जब इस्टेब्लिशमेंट के सारे मोहरे भी उनके साथ खड़े हुए हों। अच्छा, इसी मूव को एक्सेप्ट कराने के लिए, नवाज शरीफ साहब को कन्विंस करने के लिए जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं वो भी मुतहर्रिक हुए हैं। और 4 अहम शख्सियात जिनका ताल्लुक़ बिज़नेस कम्युनिटी से है, जो कारोबारी शख्सियात हैं, वो भी नवाज शरीफ साहब से मिली हैं और उन्होंने कहा है कि जी आसिफ अली जरदारी साहब अब की बार जो कुछ कह रहे हैं और पीपल्स पार्टी का जो पैगाम आप तक पहुंच रहा है, हम ज़मानत देते हैं कि बैन ही ऐसा ही होगा और पीपल्स पार्टी अपने इस स्टांस से पीछे नहीं हटेगी बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हर मुमकिन साथ देगी। आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आइए और हुकूमत को घर भेज दें। अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जो पावर ब्रोकर्स हैं, इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, अभी उन्होंने फ़ैसला नहीं किया है। वो ये चाहते हैं कि 1 साल रह गया है और इस हुकूमत को इसकी टर्म पूरी करनी चाहिए, और अगर हुकूमत टर्म पूरी करती है तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वो पहले वज़ीर आज़म होंगे जो 5 साल मुद्दत पूरी करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में भी नवाज शरीफ साहब जो है उनको इक़्तिदार से अलहदा होना पड़ा, फिर उन्होंने ये कहा कि मुझे क्यों निकाला गया, फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब बतौर वज़ीर आज़म आ जाते हैं। आपने देखा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जो टेन्योर है वो भी पूरा नहीं हो सका, उसमें भी राजा परवेज़ अशरफ साहब को कंटिन्यू करना पड़ा। लेकिन इमरान खान साहब के यहाँ रोशन और कवी इम्कानात हैं कि वो 5 साल पूरे कर लेंगे, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही है कि 5 साल पूरे कराए जाएँ। और अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आपने लेके आनी है तो जाहिर है वो तभी हो सकती है कि जब आपके सारे लोग एक साथ इंटैक्ट हों। लेकिन वो इंटैक्ट रखना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये ख्याल है कि आपके लोग यहाँ उठाए जाते हैं, क्योंकि छांगा मांगा की सियासत खुद मुस्लिम लीग नून ने की, इसलिए बड़े मोहतात हैं, ऐसा कुछ करना नहीं चाहते हैं। और अब यूँ लग रहा है कि वो इंतखाबी मोड के अंदर आ गए हैं। अब मुस्लिम लीग नून की तरफ इस वक्त
बहुत सारे लोगों का मिलान झुकाव क्यों है, वो आप देख लें कि इस जमात को कॉर्नर्ड करने की कोशिश की गई, पॉलिटिकली विक्टिमाइज करने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक 1 दर्जन से ज़ायद ऐसे बाई इलेक्शंस हैं जो मुस्लिम लीग नून जीत चुकी है, डिस्पाइट ऑल द केसेस, डिस्पाइट ऑल द एलिगेशंस, डिस्पाइट ऑल द कंसेंसस डेवलप्ड बाय ऑल द पार्टीज, इवन इन द रूलिंग पार्टी और इवन इन दी ऑपोजिशन। उन सब लोगों ने भरपूर कोशिश की कि किसी ना किसी तरह से इनको हराया जाए, लेकिन अभी तक 1 दर्जन से ज़ायद बाई इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत चुकी है। तो इस वक्त एक और अहम मामला ये है कि हुकूमती वज़रा और तर्जुमानों का तनकीद का रुख इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की तरफ है और शहबाज शरीफ साहब के केसेस पर बात हो रही है। जैसे ही जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब ने इल्ज़ामात लगाए इमरान खान साहब पे, तो इमरान खान साहब ने पार्टी तर्जुमानों रहनुमाओं का इजलास बुलाया और ये कहा है कि आपने जस्टिस वजीउद्दीन के इल्ज़ाम पर अब बात नहीं करनी, बल्कि जाइए बाहर और जाकर नवाज शरीफ साहब के केसेस पर बात करें और ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करें कि असल में ये करप्ट लोग हैं। असल में शहबाज शरीफ साहब के हवाले से क्यों बात होना शुरू हो गई है, वो इसलिए हो रही है कि लंदन में एक प्लान ये भी तैयार किया गया है कि शहबाज शरीफ को बतौर कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रमोट किया जाए। कहा यह जाए कि अगले वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हमारी तरफ से शहबाज शरीफ साहब होंगे और शहबाज शरीफ साहब को नॉमिनेट इसलिए किया जा रहा है कि उस पर इस्टेब्लिशमेंट के बहुत सारे लोगों का इत्तफाक है। वो ये समझते हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब को माइनस कर दिया जाए, मरीम नवाज साहिबा को माइनस कर दिया जाए, तो नून लीग से बात हो सकती है। तो नून लीग अब ये करना चाह रही है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को ये बावर कराना चाह रही है कि हमारी तरफ से शहबाज शरीफ साहब ही उम्मीदवार हैं, वही कैंडिडेट होंगे, ना मरीम नवाज साहिबा होंगी, वो भी अहल नहीं है और नवाज शरीफ साहब वैसे ही नाअहल हो चुके हैं, वो प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। और उसके बाद गेम प्लान ये है कि एक बार शहबाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा संभाल लें तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब के केसेस, मरीम नवाज साहिबा के केसेस, इनकी वतन वापसी का रास्ता, ये सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा और मुस्लिम लीग नून जो है वो फिर एक दफ़ा धुल जाएगी और धुलने के बाद अल्टीमेटली वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का नारा लगेगा, मरीम नवाज साहिबा प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में एंटर हो जाएंगी। और फिर किसी ने लंदन में नवाज शरीफ साहब से पूछा है कि मरीम नवाज का क्या करना है, इनका पॉलिटिकल फ्यूचर क्या है, बताइए इस हवाले से 2023 के इंतखाबात में इनकी क्या पोजीशन होगी। तो नवाज शरीफ साहब हमारे जो बावसूख ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि उन्होंने ये कहा है कि 2028 तक उनके प्लान में मरीम नवाज़ नहीं है, यानी वो मरीम नवाज़ को ना तो चीफ मिनिस्टर के तौर पर कहीं देखना चाहते हैं, ना ही वो प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट होंगी, बल्कि 2028 तक बड़े मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि उनके प्लान में नहीं है। तो ये सारा प्लान इस वक्त ये खिचड़ी पकड़ी है लंदन के अंदर। अब ये बेल मुडेर चढ़ती है या नहीं चढ़ती है, ये तो ऑब्वियसली आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन देख के अंदर क्या है ये देख के खुलने तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी इंतज़ार कीजिए। उम्मीद है कि ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, लाइक कर दें तो शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन ऑन कर लें और बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आप देखते रहेंगे। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।